तो आज का दिन पता है आपको कौन सा दिन है? आज आपका दिन पता है आज कौन सा दिन है? आज का दिन कौन सा है? हाँ, बहुत बढ़िया दिन है जी। बहुत बढ़िया दिन है। बढ़िया दिन है, बढ़िया दिन है। आज का दिन पता है कौन सा है? आज का दिन है भाई साहब 1 नवंबर 2025 और हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हमें पीडब्ल्यू में 5 साल हो चुके हैं। सुबह-सुबह ही मेरे पास मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशंस आपको 5 साल हो गए और आज दिन है 1 नवंबर 2025 और ये सिलसिला जो है हमारा सिलसिला 2020 से शुरू हुआ था और इन 5 सालों के अंदर काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी अप्स, काफ़ी डाउन्स सब कुछ आए लाइफ में, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हम लगे रहे और आज पूरे भारत के सबसे ज़्यादा बच्चे हम लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब मैं उसको सबसे ज़्यादा बच्चे नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा भरोसे हमने जीते हैं, है ना? और ये जर्नी बहुत आसान नहीं थी, क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो बहुत सारा जो जनता है उस टाइम की, वो ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। मैं आपको थोड़ी-सी जर्नी बताता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। कह रहे पार्टी अरे भाई पार्टी देखो, तुम लोगों की पार्टी तो देखो रिजल्ट सेलिब्रेशन में होती है, ये बात मान के चलो, है ना? तुम्हारी असली पार्टी वही है कि रिजल्ट सेलिब्रेशन वाले दिन तुम अपने मम्मी-पापा को स्टेज पर लेकर के आते हो, वही तुम्हारी असली पार्टी है ना? और वही खुशी है। ये तो जस्ट एक पड़ाव समझ लीजिए, जो हमारा पड़ाव है, ठीक है? बाकी आप लोगों को बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज में पहुँचाना है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ाते रहते हैं, है ना? तो जर्नी कुछ ऐसी शुरू हुई थी कि हम 2020 में अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया करते थे, पंकज सर केमिस्ट्री वाला जो मेरा यूट्यूब चैनल था और उसमें मैं लगातार लेक्चर डाल रहा था, ठीक है? क्योंकि उस समय सबको पता है कि ज़्यादा कुछ करने के लिए तो था नहीं, कोविड का टाइम था। तो हमने कहा घर बैठे-बैठे करें क्या? तो अब वही होता है ना कि इंसान को खुजली होती है कुछ करने की। तो हमने कहा घर बैठे-बैठे क्या किया जाए? बोर हो रहे हैं। तो हमने अभिषेक सर को आप लोग जानते होंगे। तो अभिषेक सर और हमारा घर आस-पास ही है, झांसी में। तो अभिषेक सर के घर पे व्हाइट बोर्ड था। व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था अभिषेक सर के घर पे। अभिषेक सर उस समय झांसी में पढ़ाते थे। तो मैंने अभिषेक सर से पूछा, मैंने कहा, "अभिषेक भाई एक बात बताओ, बोर्ड खाली है क्या?" हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है? भाई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी तो आवाज़ आनी चाहिए यार। हेलो, 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 हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, 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 हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ये जल्दी बताओ। कह रहे हैं एसडीएन का मतलब क्या होता है? एसडीएन का होता था श्री गणेशाय नमः। वहाँ से शुरू किया था, जो लोग जानते हैं व्हाइट बोर्ड वाले मेरे लेक्चर्स को, उसमें कोने में एसडीएन लिखता था मैं। आ रही है ना? हाँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अभिषेक भाई एक बात बताओ, व्हाइट बोर्ड खाली है? कह रहे हाँ भैया एकदम खाली है, लेकिन कुछ क्लास में लेता हूँ, बाकी खाली रहता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा व्हाइट बोर्ड की जुगाड़ हो गई। अब कैमरा चाहिए। तो मेरे चाचा जी के पास पुराने टाइम का कैमकॉर्डर हुआ करता था, कैमकॉर्डर उन्होंने अपने ज़माने में लिया था। अब वो कैमकॉर्डर ऐसा था कि उसमें 30 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी और वो फुल हो जाता था। फिर उसका मेमोरी कार्ड निकाल के खाली करना पड़ता था, फिर उसको खाली करो, फिर लगाओ, फिर 30 मिनट की रिकॉर्डिंग करो। इस तरीके से उस कैमकॉर्डर से बहुत साथ दिया उस कैमकॉर्डर ने। तो उस कैमकॉर्डर को हमने चलाया तो 1-2 महीने के आस-पास हुए होंगे, तो वो कैमकॉर्डर खराब हो गया, क्योंकि बहुत पुराना भी था। अब उससे रिकॉर्डिंग ही ना हो पाया, हमने कहा क्या किया जाए? अब कैसे रिकॉर्डिंग की जाए? तो वो कैमकॉर्डर जो है, अब वो खत्म, उसका काम हो गया था, जितना उसको देना था आउटपुट दे दिया था उसने। फिर हमने कहा एक काम करते हैं, कैसे किया जाए? तो हमने कहा फ़ोन से शूट करते हैं। हमने कहा फ़ोन किसका? मेरे पास तो अच्छा वाला कैमरे वाला फ़ोन ना तब था ना अभी है। कैमरे वाला फ़ोन तो अच्छा नहीं है मेरे पास अभी भी। ठीक है, अच्छी फ़ोटो नहीं आती, फ़ोन तो ठीक है मेरे पास। तो मैंने कहा क्या किया जाए? तो मेरे चाचा के लड़के के पास फ़ोन था उस समय, क्या सोनी का। तो मैंने कहा लाओ भाई तुम अपना फ़ोन दे दो और हम फ़ोन लगाते हैं, स्टैंड पे लगाएँगे और चालू हो जाएँगे। तो हमने स्टैंड पे फ़ोन लगा करके कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किया। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी तकलीफ वाली बात है। मैंने कहा बेचारे का फ़ोन लगा रहता है, हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका फ़ोन है। तो फिर उसके बाद मैंने उस समय अपनी मैडम से बोला, मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत होती है यार रिकॉर्ड करने में और आँसू का फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं और बड़ी समस्या है, कैसे करें? तो मैडम ने कुछ बचा रखा था मसाला, सेविंग्स करते हैं ना, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कैमरा दिला देती हूँ, तुम कैमरे से शूट करो। आप सोचो कितने सारे सपोर्ट लगते हैं एक इंसान को यहाँ तक पहुँचने में। आप अभी के पंकज सजेरिया को देख रहे हो, 2020 के पंकज सजेरिया अलग थे, उस समय बहुत समर्थन की ज़रूरत थी हमें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ था नहीं। तो मैडम ने बोला कि हम आपको कैमरा दिला देते हैं, आप शूट करो और बच्चों को रिकॉर्ड करके ला लो लेक्चर। तो उन्होंने एक कैमरा मुझे दिलवाया। हाँ, वही एफडी तोड़वाने वाली बात। यस, आप एकदम सही समझ गए। एफडी तोड़वाने वाली बात। जी हाँ, जो बचा के रखते हैं ना एफडी के लिए पैसा, भविष्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये वैसे भी अपन शादी के बाद यूज़ करते हैं कहीं न कहीं, तो उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वाह यार बड़ी अच्छी लड़की है, सपोर्ट करती है। तो मैंने फिर कैमरा लिया, कैमरे से चालू किया और वो सिलसिला जब चालू हुआ, धमाधम डेली मैं सुबह 11 बजे घुसता था अभिषेक सर के रूम में, जहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगा रखा था। और अभिषेक सर ने भी काफ़ी हेल्प की उसमें। अभिषेक सर ने उस समय अंडे की ट्रे आती थी, साउंड एब्ज़ॉर्बर के तौर पे यूज़ होती थी। अब तो बहुत तामझाम आ गया, अब तो सब साउंड प्रूफिंग वाली अच्छी वाली सब लगी हुई है रूम में इसमें भी। लेकिन उस टाइम अंडे की ट्रे हम लोग चिपकाया करते थे, उसको चिपका करके कि साउंड ज़्यादा आ रहा है। बच्चे कमेंट करते थे कि सर साउंड गूंज रहा है, आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो फिर साउंड प्रूफिंग वाली अंडे की ट्रे लगाई और फिर उसके बाद सिलसिला चालू किया। सुबह 11 से रात 11 तक अपन रिकॉर्ड करते थे और 12 घंटे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट निकलता था मात्र 2 घंटे का। क्योंकि आराम-आराम से रिकॉर्ड करते थे। उस कैमरे में भी ऐसा था कि 10 मिनट रिकॉर्ड करो और उसके बाद फिर रुक जाओ, फिर 10 मिनट रिकॉर्ड करो, ऐसे-ऐसे चलता था वो। 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी उसमें, है ना? तो वैसा करके 10-10 मिनट रुकते थे। मतलब अब यही होता है रिकॉर्डिंग जब करते हो ना, तो 10 मिनट रिकॉर्ड किया, फिर आराम से 5-10 मिनट रेस्ट कर रहे हैं। फिर 10 मिनट रिकॉर्ड करा, तो ऐसे कर करके वो 2 ढाई घंटे का कंटेंट निकलता था, वो मैं अपलोड करता था, लगातार ऐसे चलता रहा। मैंने 7-8 महीने के अंदर 250 लेक्चर अपलोड किए। मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि कब ये हो गया, 250 से ज़्यादा लेक्चर अपलोड किए। अब जैसे ही वो लेक्चर जनता के पास गए, बच्चों को बहुत पसंद आया, आज भी आता है, उस समय भी आया, क्योंकि वो तसल्ली से बनाए हुए लेक्चर थे, है ना? बहुत तसल्ली से बनाए हुए लेक्चर थे वो वाले। अब प्रतीक सर की नज़र पड़ी कि यार एक यूट्यूब चैनल है, पंकज सर है और बढ़िया उनका कमेंट सेक्शन अच्छा चलता है, बच्चे तारीफ करते हैं और उन्होंने कंटेंट वेरीफाई करवाया टीचर से कि यार कैसा पढ़ाते हैं? लोगों ने तारीफ की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। लोगों ने बोला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये। मुझे उतना भरोसा था नहीं पहले अपने ऊपर कि मैं ऑनलाइन में इतना पढ़ा सकता हूँ, है ना? वो तो धीमे-धीमे सीख लिया सारा कि मैं ऑनलाइन में इतना पढ़ा, क्योंकि अपन ऑफलाइन थे, 10 साल ऑफलाइन पढ़ा रखा था अपन ने। तो उसके बाद अपन चले, आगे बढ़े। प्रतीक सर ने बुलाया कि सर आप डेमो रिकॉर्ड कर दो, देखते हैं फिर हमें ज़रूरत है। हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं
और फिजिक्स वाला के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है? मैंने कहा मैंने एसबीआई कानपुर से बीटेक किया हुआ है। कह रहे क्या बात कर रहे हो सर? सर अलग सर भी एसबीआई से ही है। मैंने कहा हाँ कॉलेज में नाम सुना था लेकिन बहुत मुलाकात हो नहीं पाई थी क्योंकि अलग से फर्स्ट ईयर में थे, मैं फाइनल ईयर में था और फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर का अंतर थोड़ा ज़्यादा रहता है और एसबीआई का हॉस्टल भी अलग-अलग है, जो लोग कानपुर से वो जानते होंगे। फाइनल ईयर के हॉस्टल्स हैं जो वो गुरुदेव के आस-पास एक जगह है वहाँ पे और फर्स्ट ईयर के हॉस्टल नवाबगंज में। तो उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ नाम सुन रखा था क्योंकि अलग सर उसमें नुक्कड़ नाटक में बहुत पार्टिसिपेट करते थे, है ना? तो कह रहा है कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ो। मैंने कहा सर आ जाता हूँ, अपने पास भी कोई काम थोड़ी था, अपन तो अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला करते थे। तो मैं झांसी से गया पंजाबी बाग यहाँ पर, एक छोटा-सा रूम था, एक ही कमरा था बस। नीचे किसी पब्लिकेशन का वेयरहाउस था और ऊपर एक कमरा था, उसी कमरे में एक स्टूडियो लगा रखा था, मतलब बोर्ड लगा रखा था और उसी में एक जस्सी भाई थे, तो जस्सी भाई रिकॉर्डिंग करते थे और प्रतीक सर उसको अपलोड करते थे और अलग से कंटेंट वेरीफाई करते थे, ये काम होता था, 2-3 लोग थे बस। तो अब जैसे ही अपन पहुँचे वहाँ पे, हमने बोला कि चलो, सर बताओ कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? कह रहे सर चाय-पानी कुछ हो जाए उसके बाद। मैंने कहा सर आके, पहले रिकॉर्ड करेंगे, अब देखो यही तो कॉन्फिडेंस होता है। मैंने कहा सर आके करेंगे, पहले बताइए करना क्या है? कह रहे सर जो भी आपकी इच्छा का टॉपिक हो, वो टॉपिक आप पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है, एरोमेटिसिटी पढ़ाई मैंने। अब जैसे ही मैंने पढ़ाया तो मैंने पूछा सर कितनी देर का करना है? कह रहे सर आधे घंटे 45 मिनट का कर देना। अब मैं पढ़ाते इतना खो गया कि वो लेक्चर 1 घंटा 23-24 मिनट तक पहुँच गया। अब बाहर ये लोग बैठे, बाहर से कह रहे हैं यार ये कौन मास्टर है जो लगातार पढ़ा ही जा रहा है, इसको तो हमने आधे घंटे का बोला था, लोग तो डेमो में ही करते हैं ना। मैंने कहा सर टॉपिक कंप्लीट नहीं हो रहा था, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। मैंने कहा पूरा फुल टॉपिक पढ़ाया मैंने एरोमेटिसिटी और इनको इतना पसंद आया वो एज़ इट इज़ डेमो लेक्चर आज भी यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है अलग से, एज़ इट इज़ वही वाला। उन्होंने रीशूट के लिए भी नहीं बोला, लगा उनको लगा कि यार यही है, यही मसाला असली, ठीक है? तो उन्होंने सीधे के सीधे एज़ इट इज़ डाल दिया और आज भी वो डला हुआ है लेक्चर, बड़ा अच्छा लगता है ना? तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और पहले प्रयास बैच आया था तो प्रयास बैच पढ़ाया हमने, ठीक है? उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर से यकीन बैच पढ़ा रहे हैं लगातार, ठीक है? पहले साल का यकीन में सिर्फ अलग सर पढ़ाते थे और बाकी और भी टीचर्स थे उस टाइम पे। लेकिन मेरे पास थोड़ा-सा विजिबिलिटी ऐसी थी कि मैं एक ही क्लास ले सकता था क्योंकि मैं उस टाइम पे पैरेलली जैसे जब मेरी बात फिजिक्स वाला में हो रही थी, उसी टाइम पे मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी प्रोजेक्ट ले रखा था। मैंने कहा कि चलो पढ़ाते हैं अब, है ना? तो वहाँ के बच्चों को भी पढ़ा रहा था, यहाँ भी पढ़ा रहा था। तो पहले साल में प्रयास बैच लिया मैंने, फिर 2021 से फिर सारे बैच लेना चालू करे, अर्जुन अलग, यकीन प्रयास, जो आज तक चल रहे हैं और बड़ा मतलब अच्छा लगा। बहुत सारे अप डाउन्स आए, आप सभी लोगों ने अगर जर्नी ऑब्जर्व की हो फिजिक्स वाला की, उस समय आप मेरे ख्याल से 8th में होंगे शायद, है ना? 8th में शायद आप लोग। तो 8th-9th क्लास में आप होंगे, उस समय तो देख ही रहे होंगे माहौल, है ना? शायद आपसे कई बच्चे उमंग में, कई नीव में, कई उड़ान में पढ़ रहे हो उस टाइम पे। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे अप्स डाउन्स चलते रहे जीवन में, लेकिन लगे रहे और उसी का नतीजा है कि आज बहुत सारे भरोसे हम जीत पाए और ये लगातार कायम रहेगा आगे आने वाले टाइम में भी, है ना? ठीक है? तो ये है काफ़ी जर्नी वैसी रही, घुमावदार भी रही बहुत सारी। कई चीज़ें तो आपको मतलब पता नहीं चल पाती, बैकएंड में बहुत काम होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम काम करती है ना? जो आप लोगों का एक लेक्चर जाता है, जैसे आप अभी हमको देख पा रहे हो ना, तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। किसी इंसान ने क्लासेस लगाई है, किसी इंसान ने बैच में अपलोड किया है, लेक्चर प्लानर अपलोड किया है, किसी ने कोऑर्डिनेट किया है। बहुत सारे लोग इसमें लगते हैं जो एक क्लास आपके सामने आती है ना? हम लोग को तो आप देखते हो सामने, लेकिन हमारे पीछे जो बैकएंड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत मेहनत की है लोगों ने, है ना? और यहाँ तक पहुँचे। तो पूरी टीम का ही एफर्ट है जो यहाँ तक आई है। देखो ये सब चीज़ें एक अकेले इंसान की बस की बात होती है। अगर मेरे से बोलो कि मैं अपनी क्लास खुद से लगा करके खुद से सब अपलोड कर दूँ, तो मुझे कई चीज़ें टेक्निकल तो पता ही नहीं है ना। भाई कई बार अगर आवाज़ नहीं आती है तो मुझे नहीं पता ना कैसे किया जाता है। तो उसके लिए भी टीम है कि आवाज़ सही करनी है ना? मतलब सब लोग मेहनत करते हैं बैकएंड में, ठीक? और अब 5 साल हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है? और एक होता है ना कि एक इंसान से आप क्या उम्मीद करोगे कि भाई जीवन में क्या चाहिए? मैंने भाई जीवन में सब कुछ कर लिया, सही बता, अगर मैं अपने लेवल पे सोचूँ, अब ऐसे तो सोचने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हेलीकॉप्टर ले लो, है ना? लेकिन एक ऑप्टिमम मतलब जिस जगह से हम आए हैं, है ना? झांसी के पास में गाँव है रानीपुर। तो एक गाँव साइड देखो, क्या होता है आपको हमेशा तैयार रहना होता है, ठीक है? जब आप प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखते हो, तैयारी रखते हो, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी आपके सामने हमेशा आती है और जब वो दोनों मिल जाती है तो ऊपर वाला आपके जो है वो बोलते हैं ना कि लक साथ देगा आपका, तो वही होता है ना? तो वही होता है, समझे? तो इसलिए हमेशा तैयार रहो आप, जैसे आप लोग अभी पेपर देने जाओगे, तो आप तैयार रहो। जैसे ही मान लो आपकी अपॉर्च्युनिटी मिल गई, मतलब आपको वो क्वेश्चन दिख गए वहाँ पे जो आप पढ़ के आए थे, है ना? अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो सभी दिखेंगे और उसको आप अच्छे से क्रैक करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, ऑलवेज़ रेडी रहो, ठीक है? और ऑलवेज़ रेडी कैसे रहते हो, वो कौन डिसाइड करता है? वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि आप हमेशा दिमाग से तो एकदम संतुलित रहें और दिमाग से हमेशा आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहें। अगर आप एक बेटर ऑब्ज़र्वर हैं, तो आप बेटर गेनर भी हैं फिर आपको ऊपर वाला बहुत कुछ देगा, है ना? और कई बार हम सोचते हैं ना कि यार भगवान हमारे साथ ये कर रहा है, भगवान हमारे साथ वो कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि ऊपर वाला जो है वो सही नहीं कर रहा है हमारे साथ। कई बार ऐसा लाइफ़ में कुछ चीज़ आती है ना? तो मैं सही बताऊँ ना, भगवान ऐसे काम नहीं करता है। भगवान ऐसे काम करता है कि आप किसी के लिए भगवान हो, ठीक है? तो आप कैसे काम कर रहे हो लोगों के लिए, वैसे ही आपका भगवान आपके लिए काम करता है। जैसे आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, आपका जो परिवार है या आपके कुछ स्पेशल दोस्त होते हैं, 2-4 ही होते हैं, ठीक है? या आपके आपसे किसी की कनेक्टिविटी है, आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, आप उसके साथ कैसी बात कर रहे हो, वैसा ही भगवान आपके साथ करेगा, है ना? तो मुझे तो मतलब भगवान ने बहुत कुछ दिया ऊपर वाले ने, है ना? क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे साथ तो ये काम करी है चीज़, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? मेरे साथ ये वर्क किया है कि मैं लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, तो मेरे साथ अच्छा होता है ना? तो ये भी आपके साथ होगा, आप भी अच्छे इंसान बनिए और अच्छा करिए, सब अच्छा होगा, ठीक है?